हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात की और हमने जो एक्सप्रेशन था एफ इजिकल टू क्या वी बी साइन थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड क्या कहता है स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा जाए तो जो ये क्रिश्चियन ओर्स्टेड है, ये एक फिजिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 1820। इट मीन्स जो ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट ओर्स्टेड जो फिजिस्ट थे, इन्होंने 80-20 के अंदर यानी कि 1820 में क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन 1820। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो रिलेशन इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात की कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में या उस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट पास करने से क्या बन गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करता है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या किया, बेसिकली ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए वायर ए बी। ये मान लीजिए कोई वायर है भाई ए बी, लेट्स से दिस इज वायर ए बी, ठीक है। इसमें आपने करंट पास किया है, ठीक है। ओर्स्टेड ने क्या किया, करंट पास किया ए वायर ए बी प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ये जो वायर है ए बी बिल्कुल ऐसे रखी हुई है और इसी एक्सिस में मैग्नेटिक नीडल है। ये देखो, ये एक नीडल दिखाई हुई है आपको। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जिस एक्सिस में वायर है उसी एक्सिस में क्या रखी हुई है भाई, मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ठीक है भाई। तो क्या बोला उसने कि जो एक्सिस है मैग्नेटिक नीडल की वही है जो वायर की है। नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। देखो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है। इस केस में करंट पॉजिटिव, अगर मैं की को कनेक्ट करता हूँ एज की इज कनेक्टेड, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें जब करंट पास करेगा तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, इट वाज फाउंड दैट कि जो ये नीडल है अपनी नॉर्मल पोजिशन से डिफ्लेक्ट कर गई। कैसे डिफ्लेक्ट कर गई बताता हूँ, देखो मैं, नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई भाई, लाइक दिस वन। नीडल विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो पहले इसका नॉर्थ पोल कहाँ था भाई, यहाँ पे था, ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ गया। साउथ पोल पहले यहाँ था, यहाँ पे आ गया साउथ पोल। इट मीन्स जो नीडल है वो यहाँ पे थी, ऐसे थी, अब वो डिफ्लेक्ट ऐसे कर गई। इट मीन्स पहले नीडल ऐसे थी भाई, लाइक दिस वन। ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, लेकिन अब कैसे डिफ्लेक्ट कर गई वो नीडल, ऐसे भाई। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई वो नीडल, ठीक है। इट मीन्स नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। पहले वो एक्सिस ऑफ कंडक्टर या वायर के एक्सिस में पड़ी थी नीडल, और जैसे करंट पास किया तो नीडल विल शो डिफ्लेक्शन, ठीक है, टुवार्ड द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, ओर्स्टेड ने क्या किया, बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी है। तो ओर्स्टेड ने क्या किया, इधर देखिए, इधर बैटरी की अब नेगेटिव पोलरिटी लगा दी और इधर पॉजिटिव पोलरिटी। तो ओर्स्टेड ने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इसमें देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ, अब करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है। तो व्हेन ही चेंज द रिवर्स द बैटरी पोलरिटी, तो ही फाउंड दैट द नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। अब नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करके भाई, लाइक दिस वन, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल विल बी अपोजिट। देखो अब नॉर्थ पोल इधर आ गया, साउथ पोल इधर आ गया। इट मीन्स पहले देखिए, पहले नॉर्थ पोल इधर था ऐसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही करंट पास किया तो नॉर्थ पोल कहाँ चला गया, उधर चला गया, और साउथ पोल इधर। इट मीन्स अब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। नॉर्थ देखो इधर देखिए, नॉर्थ पोल पहले इधर था, करंट पास करते इधर चला गया। इस केस में क्या भाई, नॉर्थ पोल इधर था, अब इधर चला गया। इट मीन्स यहाँ से पता लगा कि जैसे ही करंट की पोलरिटी चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, देखो एक बात बेसिकली देखा जाए, ये एक निडल है, मैग्नेटिक निडल है, तो इसके मैग्नेट है एक प्रकार से, दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और आपको सभी को पता है एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही क्या कर सकता है, रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निडल है, जो ये डिफ्लेक्शन हुई है, चाहे लेफ्ट में हुई चाहे राइट में हुई डिफ्लेक्शन हुई है, तो ये जो डिफ्लेक्शन आई है वो किसकी वजह से आई है भाई, कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आई है। तो
फिर ऑस्टेड ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जैसे इस वायर से करंट पास करते हैं, जैसे इस वायर से करंट पास करते हैं तो क्या हुआ कि वायर क्या के अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सोर्स किसका है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, जिसकी वजह से ये नीडल क्या करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है, चाहे वो लेफ्ट में है चाहे वो राइट में है। ठीक है, अब फिर क्या किया गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया अराउंड इट। अब क्या किया, इफ ए स्ट्रॉन्ग करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, अब कहता है कि बैटरी की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। अब तो दूसरे में ऑस्टेड ने क्या किया, पहले तो बैटरी की जो वोल्टेज थी वो कांस्टेंट रखी, दोनों एक्सपेरिमेंट, दोनों उसमें ए और बी में, दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज 2। फिर उसने क्या किया, अब है ना उसने क्या किया भाई, यू कैन से दैट कि उसने बैटरी के पोलैरिटी को चेंज ना करके बैटरी की स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज चेंज कर दी। तो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करंट पास किया थ्रू ए कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अगर जितना ज़्यादा करंट पास करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट पास किया इस वायर से, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो गया भाई, इसकी डिफ्लेक्शन आई, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आई और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है भाई, तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की कुछ क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता लग रही है कि जो ये डिफ्लेक्शन आई है वो किसकी वजह से आई है, कि इस वायर में जो करंट पास हुआ है, करंट पास करने से इस कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये डिफ्लेक्शन आई है, जो भी ये डिफ्लेक्शन आई है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया उसने, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, जो डिफ्लेक्शन है वो किससे दी गई, बाई एम्पियर या एम्पियर्स स्विमिंग रूल, तो इसका मतलब जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो किस रूल से दी गई भाई, बाई एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द करंट डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है भाई। ठीक है, कंडक्टर में करंट पास किया तो क्या हुआ कि मान लेते हैं ए मैन स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे मान के चल रहे हैं, जैसे मान मैं कहता हूँ लाइक दिस वन। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मैन है, ठीक है भाई, तो ये इसकी लेग्स हैं, ये इसकी लेग्स है भाई, और ये इसके क्या है, हैंड्स है। ठीक है, वो ऐसे तैर रहा है। ठीक है, किसके अलोंग तैर कर रहा है, इमेजिनरी ए मैन हु इज स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अलोंग स्विमिंग कर रहा है, मान लो इस वायर के ऊपर स्विमिंग कर रहा है ऐसे, जैसे देखिए हैंड उसको ऐसे फ्लाई हुए हैं उसने अपने, लाइक दिस वन, जैसे आप स्विमिंग करते हो उसके लेग्स ऐसे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, किसके डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैन स्विमिंग कर रहा है भाई। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फेसिंग द नीडल सच दैट करंट एंटर हिज फीट। करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, देखो करंट ऐसे एंटर कर रहा है ना, तो करंट उसके लेग्स में, मान लीजिए उसके लेग्स से एंटर कर रहा है, करंट इज एंटरिंग थ्रू हिज लेग्स। ठीक है, सच दैट करंट एंटर हिज फीट, देन नॉर्थ ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट हिज लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है कि नीडल का जो लेफ्ट हैंड है ना, नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ चला जाएगा भाई, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा, और साउथ पोल किस तरफ चला जाएगा, उसके राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। कीप इन माइंड, क्या क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें करंट पास कर रहा है, तो मैन मान लीजिए स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सच दैट करंट उसके लेग से एंटर कर रहा है, तो उस नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ होगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और राइट जो उसका साउथ पोल है वो किस तरफ होगा, उसके राइट हैंड की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये नीडल है, समझो उसको नीडल है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये करंट पास कर रहा है, मान लीजिए ऐसे उसका करंट, मान लीजिए आपका करंट पास कर रहा है ऐसे, आपने बैटरी ऐसे ऐसे पास किया, मान लीजिए पोलैरिटी चेंज की थी, तो लाइक दिस वन, तो उसका कहता है कि जो नॉर्थ पोल है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, तो नीडल ऐसे जाएगी, इसका नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर चला जाएगा,
ठीक है भाई। तो ये जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ है, और जो उसका साउथ पोल है उसके राइट हैंड की तरफ है। इसका मतलब मैन का जो लेफ्ट हैंड है, मैन का जो लेफ्ट हैंड है वो उसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और मैन का राइट हैंड वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ नीडल है जो, या डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल है वो किससे निकाला भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल से निकाला। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है और उसी के लोग मान लीजिए कोई मैन स्विमिंग कर रहा है, तो जो मैन का स्विमिंग करते हुए लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल को, और राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा भाई। ये आपने याद रखना है। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये आपकी नीडल थी, दिस इज योर नीडल, ठीक है भाई, ये इसका आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल थी। तो ये जैसे करंट पास किया तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस वन, तो इधर नॉर्थ पोल चला गया, इधर साउथ पोल चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल किस तरफ है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ये देखो लेफ्ट हैंड इस तरफ है ना, तो नॉर्थ पोल भी इस तरफ है, और पीछे की तरफ क्या, साउथ पोल, तो राइट साइड की तरफ कौन है, साउथ पोल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एम्पियर स्विमिंग रूल समझ में आया होगा और स्टेट एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।